नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है और बयानबाजी का दौर भी जोर पकड़ चुका है। चुनाव आयोग इसी महीने तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे माहौल में आज हम बात करेंगे सीट के समीकरण में नरकटिया विधानसभा सीट की। पूर्वी चंपारण जिले की 12वीं विधानसभा सीटों में से एक नरकटिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आती है। 2008 में हुए पीरसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले यह क्षेत्र बेतिया लोकसभा सीट के तहत आता था। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 पश्चिमी चंपारण और 3 पूर्वी चंपारण से आते हैं। इस लोकसभा सीट पर 2009 में भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल काबिज थे, जिनसे पहले उनके पिता मदन प्रसाद जायसवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं। अब बात नरकटिया विधानसभा सीट की करें तो यहां अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2010, 2015 और 2020 में। 2010 में हुए पहले चुनाव में जेडीयू के श्याम बिहार प्रसाद ने लोजपा की यास्मीन साबिर अली को 7,668 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। श्याम बिहारी इससे पहले अदापुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2015 के चुनाव में ये सीट महागठबंधन के तहत राजद को मिली और शमीम अहमद को टिकट मिला। उन्होंने रालोसपा के संत सिंह कुशवाहा को लगभग 20,000 वोटों से हराया। इस जीत के बाद वे बिहार सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन महागठबंधन टूटने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 2020 में इस सीट पर फिर मुकाबला दिलचस्प रहा। जेडीयू और भाजपा गठबंधन में थे, लेकिन नरकटिया सीट पर जेडीयू और राजद दोनों ने उम्मीदवार उतारे। इस बार फिर से मुकाबला श्याम बिहारी प्रसाद और शमीम अहमद था और इस बार भी शमीम अहमद ने बाजी मारी। उन्होंने 85,562 वोट मिले, जबकि श्याम बिहारी को 57,771 वोट मिले। इस तरह शमीम ने 27,791 वोटों के बड़े अंतर में जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार विधायक बने। इसी तरह अब तक नरकटिया सीट पर 3 बार चुनाव हो चुके हैं और 1 बार जेडीयू और 2 बार राजद को जीत मिली है। इस बार फिर से सीट सियासी तौर पर अहम बन गई है। कौन किस जातीय समीकरण पर दांव लगाएगा और उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।